चलिए दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के जूम सेशन में आप सभी लोग बहुत जल्दी ही 134 लोग अभी ज्वाइन हो चुके हैं लगभग। ये बहुत बढ़िया, अच्छा और अपॉर्चुनिटी का और आपके डेडिकेशन को दर्शाता है। तो चलिए हम लोग आज सीखने का प्रयास करेंगे। मैं आपका होस्ट, दोस्त अयोध्या प्रसाद साहू, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी का आज के जूम सेशन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और फ्लेक्स प्रोटोकॉल की टेक्निकल चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे आज हम लोग। और ये भी देखेंगे कि जो हमें बताया जाता है कि मान के चलिए हम ये भी बताते हैं कि अगर पूरा टोकन सेल होता है तो क्या सचमुच में काउंटेड पे टोकन के बजाय टोकन रहेगा कि डॉलर ही रहेगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। और क्या किसके पास टोकन है और उसके भी यहाँ पे डॉलर है, वो भी हम देखेंगे। और क्या वो $1,000 से इन्वेस्टमेंट करके वो कितना अमाउंट रिस्क टेकिंग के थ्रू अपने फंड्स को बड़ा कर सकता है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे साबिर सर को मैं सुन रहा था कि वो 100% डिसेंट्रलाइज तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। री अनाउंस्ड है आपके यहाँ पर फ्लक्स प्रोटोकॉल पे रातों रात फंड्स नहीं गायब होंगे। ये इस प्रोजेक्ट की स्पेशलिटी है, बहुत बड़ी खूबी है कि अभी तक के हमने जो भी प्रोजेक्ट पे काम किया है हमने देखा है कि हमारे हम जब सुबह उठे, हाँ, पता चलता है कि वो वेबसाइट ही नहीं खुल रहा है। फिर पता चलता है कि वो तो, अरे यार, वो तो पूरा लिक्विडिटी ही लेकर के चला गया है। तो वो सारी चीजों को किस तरीके से मार्केट में जो भी पिक्चर्स चल रहे थे उसको ये फुलफिल किस तरीके से कर रहा है प्रोजेक्ट। तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और चूंकि पूरा टेक्निकल सेशन रहेगा तो मैं चाहूंगा कि आप ना एंड तक बने रहिएगा। लगभग 140 लोग हो गए, बहुत सुंदर, अच्छी बात है। तो आप सभी ना प्लीज मीटिंग के बाइंड अप होने तक का आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले हमको अपने फ्लेक्स प्रोटोकॉल के डिटेल्स के बारे में जानना है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा फ्लोएक्स प्रोटोकॉल, फ्लोएक्स प्रोटोकॉल डॉट आईओ। ये उसका डैशबोर्ड है, फ्लेक्स प्रोटोकॉल का डैशबोर्ड है। आपके सामने में कुछ चीजें आपको दिख रही होगी। पहले आपको एफएलएक्स टोकन ही दिख रहा होगा, और उसके बाद ये कुछ वाइट पेपर्स दिख रहे हैं, इसके रेगुलेशंस दिख रहे हैं। तो चलिए मैं इसके अबाउट्स के बारे में भी जानते हैं। ये मल्टी चेन डिफ्लेक्सरी टोकन ऑटोमेटेड रिवॉर्ड है। जो हमारा जो पूरा सिस्टम चलता है वो पूरा बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे चलता है। लिक्विडिटी पूल भी अगर देखा जाए तो पूरा लिक्विडिटी सिर्फ बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे ही यहाँ पर जा करके ऐड होता है। कोई यहाँ पर डेस्क में लिक्विडिटी पूल ऐड नहीं रहता है। तो ये उस सब के बारे में, टोकोनॉमिक्स के बारे में जानने का एक प्लेटफॉर्म है। हमको इस बारे में जानना ही चाहिए, जो भी इस प्रोसेस में जुड़े हुए हैं तो उनको जानना ही चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम फ्लेक्स प्रोटोकॉल को ही क्यों करें, दूसरे प्रोजेक्ट को क्यों ना करें। ये भी एक मन में सवाल आता है। तो आपको ये भी जानना है कि ये फ्लेक्स प्रोटोकॉल का मैकेनिज्म जो है यूनिक है। अभी तक के आपने जो भी प्रोजेक्ट पे देखा होगा तो हमने देखा है कई सारे जो है प्री मिंटेड टोकन लेकर के आते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि ये टोकन मिंटेबल है, मिंटिंग होता है। जो भी फंड यहाँ पर स्टेक होता है उसी फंड से टोकन बनता है। मान के चलिए कि जो भी हम फंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी से ही टोकन मिंट होता है। और वो जो टोकन मिंट होता है ना, उसकी टोकोनॉमिक्स भी दे दिया। ये 80% अमाउंट का टोकन मिंट होता है, बाकी 20% लिक्विडिटी पूल पे रहता है। ये 20% लिक्विडिटी पूल पे क्यों रहता है, उसका भी आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइस पे किस तरीके से इम्पेक्ट होता है। तो ये हो गया मिंटिंग का प्रोसेस। हाँ, और दूसरी चीज ये है, इसमें मैकेनिज्म सेकंड नंबर का जो है, बर्निंग का मैकेनिज्म डला हुआ है। मतलब कि जो टोकन मिंट हुआ है वो सीधा बर्न होगा। जितने बार टोकन सेल करेंगे हम उतने बार ये टोकन जो है बर्न होते जाएंगे, मतलब कि ये सप्लाई में वापस से नहीं आएगा। और ये उसकी बहुत बड़ी खासियत होती है। अब इसके फ्लोएक्स का टोकोनॉमिक्स देख लीजिए। 80%, 20%, 80% अमाउंट का टोकन मिंट होता है, 20% जो है प्राइस को इम्पेक्ट करने का काम करता है। तो री अनाउंस्ड ओनरशिप है, जैसे कि आपको भी बता रहे थे सबीर सर।
कि यहाँ पर कोई भी एडमिन की नहीं है, तो सचमुच में यहाँ पर कोई भी एडमिन की नहीं है। क्यों नहीं है? यदि एडमिन की रहता ना तो कई सारे चेंजेस वो कर सकता था, पर यहाँ पर सारे के सारे फंक्शनैलिटी पूरा पूरा एक रीड फंक्शंस के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं, एक कोडिंग के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं। आज हम इस प्रोजेक्ट पे 131 दिन हो गए इस प्रोजेक्ट को लाइव हुए। इन 131 दिनों में कोई भी अपडेट्स नहीं देखे और न ही कोई चेंजेस देखे हैं। तो यहाँ पर कोई एडमिन की नहीं है, कभी भी ये पॉज नहीं होगा। कैन नॉट अपग्रेड, कभी भी अपग्रेड नहीं होगा, ना ही कोई रग पुल आएंगे। अब आते हैं हम मेन कॉन्टेंट एड्रेस पे। यदि कोई भी फ्लेक्स प्रोटोकॉल पे अगर आ रहा है तो उनको इसके बारे में पता ही होना चाहिए। सबसे पहली चीज कि इनका एक ही कॉन्टेंट एड्रेस है, इस प्रोजेक्ट का एक कॉन्टेंट एड्रेस है, और ये उन कॉन्टेंट एड्रेस सबके पास होना चाहिए। अदरवाइज नहीं है तो आप फ्लेक्स प्रोटोकॉल डॉट आई ओ से जा करके निकाल सकते हैं। तो ये 795 को आप या तो काउंट कर ली कॉपी कर लीजिए, या तो फिर आप बेसिस स्कैन पे चले जाइए डायरेक्टली। तो ये आपको, ये वो कॉन्टेंट एड्रेस है जिस जो पूरा सिस्टम इस पे ऑपरेट होता है। टोकन मिंटिंग का प्रोसेस हो, चाहे हमारा स्टेकिंग का अमाउंट, लिक्विडिटी पूल, लिक्विडिटी इसी पे आता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी टोकन्स हमें आरओआई के थ्रू मिलते हैं वो इसी कॉन्टेंट एड्रेस के थ्रू हमको मिलते हैं। और जो टोकन सेल होता है, सेल होने के बाद जो यूजिटी मिलती है वो यही कॉन्टेंट एड्रेस से। तो ये सारी फंक्शनलिटी अगर देखा जाए ना, तो ये मेन कॉन्टेंट एड्रेस से ही ऑपरेट होता है। तो ये रहा वो कॉन्टेंट एड्रेस। और ये कॉन्टेंट एड्रेस बना किससे है? ये कॉन्टेंट का क्रिएटर नीचे बॉटम में देखेंगे आप, F970। आज इस प्रोजेक्ट को जैसे मैंने बताया आज 131 दिन हो गया है। तो ये उसका दिख रहा है कि प्रमाण है कि आज एक सचमुच में 131 दिन हो चुका है। आप सभी साथी से मैं गुजारिश करूंगा कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर जुड़े हुए हैं ना, तो वो जरूर पेन और पेपर जरूर लेकर के बैठेंगे। क्योंकि पेन और पेपर लेकर के बैठेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, और आपके मन में डाउट्स जो रहेंगे वो ना वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसको चीज को जरूर गौर करिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग, ये वॉलेट एड्रेस से डेवलपर जब डेवलप करता है तो ये कॉन्टेंट एड्रेस बनता है। अब इस कॉन्टेंट एड्रेस पे जो आपके सामने लिक्विडिटी दिख रही है, 7,56,243 डॉलर अभी की डेट में रखा हुआ है। अभी के डेट पे रखा हुआ है, समझिएगा। इसके भी यहाँ पे कितनी सप्लाईस है, कितने टोकन्स हैं, उसको भी जाते हैं, फ्लैक्स पे जाइए। तो ये उसके भी यहाँ पे ये टोकन रखा हुआ है, 55,70,594 टोकन आज की डेट पे, अभी की डेट पे रखा हुआ है। अब कई लोगों के मन में ये भी आ रहा है, आज 131 दिन हो गया, क्या इतनी लिक्विडिटी आया है प्रोजेक्ट पे? नहीं, नहीं दोस्तों, ये इतने लिक्विडिटी नहीं आया है, इससे कहीं ज्यादा आया है। 15 करोड़, लगभग 15 लाख डॉलर की लिक्विडिटी आई है। जिसमें से जो मैं अभी रीड कॉन्टेंट पे जाऊंगा वहां पर देखेंगे कि कितने टोकन सेल हुए हैं। सेल का मतलब यह है कि यहाँ पर जितने भी सेल किया हुआ है वो टोकन बर्न हुए हैं। जो टोकन सेल हो करके जब निकले हैं तो वो यहाँ से लिक्विडिटी लेकर के, ये भी है कि वो लिक्विडिटी लेकर के निकले हुए हैं। तो आप अभी आपके सामने दिख रहा होगा 4,682 होल्डर्स हैं जिसके पास अभी के डेट पे ये टोकन्स रखे हुए हैं। यूजर भी हम देखेंगे आगे फंक्शंस में। तो मैं बैक आता हूँ। ये चीजें आपको देखने आना चाहिए जब भी आप किसी को प्लान रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें और देखने के लिए समझ में आना, देखना आना ही चाहिए। क्योंकि कोई भी आपसे क्वेश्चन करेगा तो आपको मालूम पता ही नहीं रहेगा, तो आप उसको किस तरीके से जवाब दे पाएंगे। तो चलिए हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, इसके कॉन्टेंट के बारे में कि ये क्यों एडमिन पैनल नहीं है, इसकी फंक्शनैलिटी किस तरीके से काम करती है, रोज हम प्लान प्रेजेंटेशन में सुनते हैं। तो वो सारे के सारे कोडिंग के थ्रू ही वो ऑपरेट हो रहे हैं। तो ये वो सारे कोडिंग हैं जो इनक्रिप्टेड है, लिखे हुए हैं। अब आते हैं, इसको हमको पढ़ना नहीं आता इसलिए वो रीड फंक्शंस दे दिया जाता है। ये रीड कॉन्टेंट है जिसके थ्रू हम सारे फंक्शंस को पढ़ सकते हैं। और ये पूरा फंक्शन का हिंदी मीनिंग भी आपको flowxacademy.com पे पूरा हिंदी में मिल जाएगा। उसके बारे में मैं लास्ट में चर्चा कर लूंगा। तो चलिए हम फंक्शन को पढ़ते हैं फटाफट। ये पहला फंक्शन है, जब भी हम फंड डिपॉजिट करते हैं 10% उसको चला जाता है डेवलपर को एडमिन फीस के तौर पे।
दूसरा, बेस प्राइस की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम किसी को भी प्लान बताते हैं कि आज 131 दिन पहले ये प्लान जब शुरू हुआ था, तो $0.01 से ये शुरू हुआ था। ये उसकी कोडिंग हो गई। बाई स्टेप की बात करें तो यहाँ पर हम बताते हैं कि भाई आप यहाँ पर मिनिमम $10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं यदि आपके पास फंड नहीं है तो ये उनका बाई स्टेप हो गया। डेली का सेल लिमिट की बात करें तो यहाँ पर हम सब बताते हैं कि एंटीवेल लगा हुआ है कि यहाँ पर $1,000 से ऊपर के टोकन्स यहाँ पर सेल नहीं हो सकते हैं, तो ये उसका कोडिंग हो गया। डिफॉल्ट मैक्स पे आउट की बात करते हैं तो जैसे ही क्या होता है, निवेश करते हैं यहाँ पर फंड $10 से लेकर के $1,000 तक के। चूंकि एंटीवेल लगा हुआ है, यदि किसी को 1,000 से ऊपर भी अगर इन्वेस्टमेंट करना रहता है, स्टेक करना रहता है, तो वो टॉपअप के थ्रू जाता है। तो जो हमको पर डे का आरओआई मिलता है, तो जो पे आउट बनता है वो मैक्स पे आउट 2x के रूप में बनता है, वो भी डॉलर के फॉर्म पे। मैक्स बाय की बात करें, जैसे मैंने अभी बताया कि एंटीवेल लगा हुआ है, तो एक बार में $1,000 से ऊपर बाय नहीं होगा, स्टेक नहीं होगा। तो ये उसकी कोडिंग है। पर टॉपअप के थ्रू हम कितने भी कर सकते हैं। मैक्स विड्रॉवल की बात करें तो ये एक बार में $1,000 से ऊपर का हमारा आरओआई हो, चाहे लेवल इनकम हो, चाहे हमारा रैंक इनकम हो, ये तीनों मिला करके अगर हमको जो रिवॉर्ड मिल रहे हैं डॉलर के फॉर्म पे, वो $1,000 से ऊपर का विड्रॉल नहीं होगा एक बार में। मिंटिंग का प्रिडिक्शन मैंने जो बताया ना आपको, अभी जो टोकन जो भी हम फंड स्टेक करते हैं वहां पर 80% अमाउंट का ही टोकन मिंट होता है। मिनिमम बाय का जैसे मैंने आपको बताया कि $10 से मिनिमम यहाँ पर बाय कर सकते हैं, अपना फंड स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि $10 से ही यहाँ पर जब हम स्टेक करते हैं तो हमारा रेफरल जो है जनरेट होता है। मिनिमम विड्रॉवल की बात करें तो हमको जो आरओआई मिलता है पर डे का आरओआई, तो उस आरओआई में यदि मेरा स्टेकिंग अमाउंट अगर $100 है, तो मेरे को अगर दिन का देखा जाए तो मेरे को $1 आ रहा है। तो इस तरीके से वो 10 दिन में $10 ही बनेंगे। तो मैं 10 दिन के बाद वो विड्रॉ कर पाऊंगा, 10वें दिन विड्रॉ कर पाऊंगा। उसी तरीके से अगर 200 से आ रहा है तो वो $200 स्टेक कर रहा है, तो उसको रोज करो $2 बन देगा। तो $2 को जब वो विड्रॉ करने के लिए जाएगा तो क्या करेगा, 5 दिन लगेगा उसको $10 बनने में। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि $1,000 को इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो हाँ, वो पर डे विड्रॉ कर सकता है, कर सकता है। जो हमको प्लान में बताया जाता है कि मान लो अगर इस ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो अगर $100 को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और स्टेक कर रहे हैं, तो अगर इस टोकन की प्राइस अगर $1 है, तो जो मैथमेटिक्स लगा हुआ है, क्योंकि सारे कोडिंग्स में कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स ही से ही सारी चीजें चलता है। और हम बचपन से सीखते भी आ रहे हैं कि हमारा जो मान लो शब्द यूज होता है ना, कि मान लो रामू के पास इतना आम है, कि श्याम के पास इतना आलू है, तो वो सब को एक मान लो वर्ड यूज होता है, तो ये पूरा कोडिंग हुआ है $1 के प्राइस के कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ये उसकी कोडिंग है। रेफरल मैक्स पे आउट की बात करते हैं कि जो हमको आरओआई मिल रहा है, और यदि उसमें हमको लेवल इनकम मिल रहा है और रैंक इनकम मिल रहा है, तो ये तीनों मिला करके यदि हमारा जो पे आउट अगर मैंने $100 इन्वेस्टमेंट किया है और वो $300 हो जाता है, तो ये उसकी कोडिंग है कि हमारा 3x का मैक्स पे आउट डला हुआ है। सेल का पे आउट अगर बात करें तो एवरी सेलिंग पे हमने ये भी देखा है कि हम जितने बार भी टोकन को सेल करेंगे, 85% अमाउंट के ही टोकन का हमें जो है लिक्विडिटी निकलेगी, यहाँ से 795 से आपको मिलेंगी और हमको मिलती है। तो हम यदि मैं 100 टोकन अगर सेल कर रहा हूँ, तो उसका 15% लिक्विडिटी पूल पे चला जाता है, और 85% का अमाउंट का हमें पैसा मिल जाता है। तो ये भी आप देखेंगे कि कई लोगों का सवाल सवाल भी आता है कि भाई हम मेरा 15% तो चला गया। तो ये भी तो आप देखिए कि यदि आप 15 दिन टोकन को होल्ड करके रखे हैं, 15 दिन के बाद अपने टोकन को सेल कर रहे हैं, तो आपको क्या कर रहे हैं, आपको एक दिन का यहाँ पर 1% का ग्रोथ निकलता है रेट पे, प्राइस पे। तो आपका जो ये 15% का जो आप सोचते हैं, तो ये 15% तो वैसे ही रिकवर हो चुका है, 30 दिन में 30% का रिकवर हो चुका है। तो ये हो गया सेलिंग का पे आउट। टाइम यूनिट की बात करें तो ये एवरी ट्रांजेक्शन्स हमारे जो टीपीएस जो चलते हैं, जैसे मैं अगर अभी 8:56 में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ $100 का, तो कल मुझे 8:56 में ये जो है हमारा जो आरओआई है वो मुझे मिलेगा। तो ये उसका एक दिन का अगर कैलकुलेशन करें तो 86,800 सेकेंड्स होते हैं एक दिन में। तो ये उसका टाइम में डला हुआ है। और किसी का अगर इस टाइम पे अगर नहीं मिला, तो वो टीपीएस के थ्रू अगर हमारा, क्योंकि आरओआई टीपीएस के थ्रू मिलता है, ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, बीएससी स्कैन पे। तो अगर उसका टाइमर अगर उस टाइम पे नहीं मिला, अगर थोड़ा सा विलंब हुआ,
लेट हुआ, तो ये समझ लीजिएगा कि आपका टाइमर चेंज हुआ है। तो आपको जो भी समय पे, अगर कल के डेट पे 12 बजे मिलेगा आपका आरओआई, तो परसों से वो 12 बजे का टाइमर सेट हो जाता है। तो अब आइए आप जो भी हमको आरओआई आता है, उसका 5% ये दोनों वॉलेट पे चला जाता है। क्रिएटर का जो दोनों दोनों वॉलेट हैं, 2.5% इनके इनको चला जाता है। आपने विथड्रॉ किया होगा तो आपने देखा भी होगा कि आप जो विथड्रॉल करते हैं, जैसे $10.8 विथड्रॉ करते हैं, तो आपको 10.26 ही आपको रिसीव होता है। और इसके जो टोकन्स आते हैं, वो टोकन्स क्या होते हैं, 2.5% ऊपर वाले एड्रेस पे और 2.5% नीचे वाले एड्रेस पे टोकन के फॉर्म पे चला जाता है। अब आते हैं एडमिन के बाद। अब ये इस एडमिन को आप देखिए, जो भी वॉलेट ये क्रिएटर ने जो भी ये पूरा फंक्शनैलिटी बनाई रही, उस बनाया है, वो सबसे पहले यहाँ पर इस वॉलेट एड्रेस के थ्रू बना है, से F970। ये ये वॉलेट यहाँ पर पहले दिखता था। ये प्रोजेक्ट लाइव हुआ उस समय, ये लाइव होने के पहले ये दिखता रहा होगा, और दिखता ही है। कई सारे प्रोजेक्ट को आप अगर देखे होंगे तो आपको ये दिखता रहा। उसके बाद ये क्या करते हैं, अब यहाँ पर ये पूरा फंक्शनैलिटी उसकी चालू हो गई, टेस्टिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद इसको कर दिया जाता है री-अनाउंस्ड। मतलब कि जो भी फंड्स अगर जा रहे हैं, तो वो कभी भी इस नल वॉलेट से नहीं निकल सकता है। और प्राइवेट की को भी शेयर कर दिया गया है F970 को। उसको भी आप व्हाइट पेपर से इंपोर्ट करके अपने वॉलेट में देख सकते हैं कि क्या सचमुच में वहाँ पर डॉलर रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। ये 17 नंबर का हो गया। अब आते हैं सर 20 नंबर पे, करंट प्राइस पे। अभी का जो करंट प्राइस चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि $7,54,243 रखा हुआ है, जिसके बिहाफ पे 55,70,594 टोकन रखे हुए हैं। अब तो इसको दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जैसे क्रिप्टो का रूल्स है, टोटल लिक्विडिटी डिवाइडेड बाय सप्लाई, तो आपको ये रेट निकल के आ जाएगा। अपने कैलकुलेट करेंगे तो यही रेट आपको निकल के आएगा कि आज से जब ये $0.001 से स्टार्ट हुआ था, और आज देखेंगे कि ये 13 सेंट हो चुका है। मतलब लगभग 13x का टारगेट पूरा कर चुका है। अब आते हैं हम सेल टोटल पे। अगर कोई मेरा वॉलेट है, वहाँ पर अगर मैं क्वेरी करना चाहूँगा, तो मैं देख सकता हूँ कि मैं लास्ट टाइम कितना टोकन्स को सेल किया हूँ। तो हम ये अपने क्वेरी के लिए यहाँ पर वॉलेट को डाल करके देख सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। जैसे मैं कोई एक वॉलेट ले लेता हूँ। कॉपी करता हूँ, यूएसडीटी पे आता हूँ, और उसके बाद आप क्वेरी कर दीजिए। तो आपको ना ये आएगा, कुछ यूनिट्स आ जाएँगे, उसको टच करिएगा, तो आपको दिखेगा कि लास्ट टाइम आपने कितने डॉलर का टोकन सेल किया है। तो ये आपको दिख जाएगा कि ये मैंने $74 का टोकन सेल किया है, और ये लास्ट टाइम आएगा। जो आप ये ऐसा नहीं है कि 24 घंटा पहले आएगा, कुछ इस तरीके से नहीं आएगा। तो ये देखिए, ये $74 का मुझे रिसीव हुआ है, और कब हुआ है, ये भी आपको दिख जाएँगे। तो ये 10 अगस्त को मैंने लास्ट टाइम इसको सोल्ड सेल किया है। ये आपका फिर ये आ जाता है। फ्लोएक्स की बात करें, ये टोकन एड्रेस है, जो मैंने यहाँ पर अपना वॉलेट दिखाया आपको, ये वॉलेट एड्रेस, वॉलेट दिख रहा है। ये वॉलेट में मेरे पास जो टोकन रखे हुए हैं, उसको किस तरीके से मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको डिसेबल करता हूँ। तो आपके पास ये जो वॉलेट एड्रेस आया हुआ है, ये जो दिख रहा है आपका फ्लोएक्स का टोकन एड्रेस, उसको कॉपी करके आप यहाँ पर ले जाएँगे, उसको पेस्ट कर देंगे, तो आपके सामने में वो आ जाएँगे। दूसरी चीज़, इस फ्लैश टोकन एड्रेस पे हम देखेंगे तो ये कितने टोकन्स को, ये पूरे टोकन्स का होल्डर्स को जाकर के सीधा ये ले जाता है। तो हम आते हैं डायरेक्टली इसके होल्डर्स पे, तो ये उसके होल्डर्स पे भी ले जाएँगे डायरेक्टली ये। असेट्स में जाइए, टोकन में जाइए, ये टोकन में आ जाइए। तो ये पूरे होल्डर्स कितने-कितने होल्डर्स रखे हुए हैं, और कहाँ-कहाँ, किस-किस होल्डर के पास कितना टोकन रखा हुआ है, ये सारे के सारे आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये बुक का निशान पे आप टच करेंगे तो आपको निकल के आएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एक ही है, जिस पे पूरे सारे टोकन्स ऐड होते हैं, और यहीं से हमको आरओआई मिलता है, और जो फंड है वहीं पर जाते हैं।
तो दूसरी चीज़ 2 से लेकर के जैसे देखेंगे आप कोई भी बुक का निशान नहीं दिख रहा होगा, तो ये पूरा टोकन्स का होल्डर्स हैं, जिसके पास जितना-जितना टोकन्स रखा हुआ है, ये होल्डर्स की काउंटिंग को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं और किसी को भी बता सकते हैं। चलिए हम वापस अपने काउंटेड पे आ जाते हैं। गेट प्राइस जो मैंने आपको बताया वही प्राइस यहाँ पर दिखाएगा। अब आते हैं सर हम यहाँ पर लिक्विडिटी पूल पे। जैसे लिक्विडिटी पूल पे अभी आपने देखा कि वो फ्रंट में ही आ जा रहा है, ये लिक्विडिटी पूल आपको दिख जा रहा है। वही चीज़ें आपको कोडिंग में भी दिखेंगी कि लिक्विडिटी पूल पे एक्चुअल में लिक्विडिटी कितना रखा हुआ है। तो ये भी देखिए आप $7,56,229 ये बीएनबी वाला जो लिखा रहता है, वही उसका एक्चुअल में डेटा रहता है। अब आते हैं हम ओरेकल की बात करें तो ओरेकल का सिर्फ़ एक ही मतलब निकालते हैं हम लोग और बताते भी हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हम जितने बार भी हमको आरओआई मिलते हैं, वो आरओआई का जो हमको जब हम विथड्रॉ करते हैं ना, तो जो हमारा गैस फ़ीस कटता है बीएनबी के रूप में, वो यहीं से कटता है। क्योंकि किसी न किसी माध्यम का कनेक्टिविटी चाहिए ना, अगर मेरा जो मोबाइल पे जो नेटवर्क आ रहे हैं, उसके लिए कहीं न कहीं मेरे घर के आस-पास या नियर में कहीं न कहीं क्या लगा हुआ है टावर टावर लगा हुआ है और वो कनेक्टिविटी कर रहा है कहाँ से? सीधा सैटेलाइट से। तो वो जो कनेक्टिविटी की बात करें और हम लोग ये भी देखते हैं कि यदि कोई भी ट्रांज़ैक्शंस करते हैं क्रिप्टो की जगत पे, यदि मैं कोई भी ट्रांज़ैक्शंस कर रहा हूँ, तो यदि मेरे वॉलेट पे अगर बीएनबी नहीं रहेगा, यदि बीपी20 का मेरे पास डॉलर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे गैस फ़ीस के तौर पे बीएनबी चाहिए रहेगा। चूँकि ये बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, तो बीएनबी का गैस फ़ीस होना ज़रूरी है और वही आरओआई जो हमको मिलता है और ये आरओआई को जब विथड्रॉ करते हैं, तो जो गैस फ़ीस तो कटता है बीएनबी का, ये वो सारे के सारे ये देखिए, आप स्टेकिंग कर रहे होंगे, तो जो भी कटता होगा ये ट्रांज़ैक्शन फ़ीस आखिरी का, तो ये फ़ीस यहीं से कटता है। और ये कई लोग हमको बताते भी हैं, बोलते भी हैं कि भाई यहाँ ओरेकल के थ्रू टोकन मिंट हो सकता है, तो उसका सवालों का जवाब भी मैं भी थोड़ी देर में दे देता हूँ, कि यहाँ पर से कोई भी ओरेकल के थ्रू टोकन्स मिंटिंग नहीं हो सकते हैं। चलिए, अब आते हैं हम हाँ, मैं बता देता हूँ कि कई लोगों का सवाल भी रहता है ना, तो आप आइए वापस से फ्लेक्स पे और फ्लेक्स का जो टोकन एड्रेस है उसको क्लिक कर दीजिए और इसके कॉन्टैक्ट पे जाइए, फिर रीड फंक्शंस पे जाइए, ये मिंटर, मिंटर यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है, वो है 79B5 जो मेन कॉन्टैक्ट एड्रेस है वही है इसको वहाँ पर टोकन मिंट कर सकता है, अदरवाइज़ कोई भी टोकन एड्रेस या कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पर मिंट नहीं कर सकता है। चलिए हम वापस आते हैं, मैंने जो अभी स्टार्टिंग में बोला कि टोकन बहुत सारे सेल हुए हैं, लिक्विडिटी भी लेकर के गए हैं, तो ये उसकी फंक्शनैलिटी को देखते हैं कि अभी तक के टोटल टोकन कितने बर्न हुए हैं। आप 37 नंबर पे जाइए, अभी जो लिक्विडिटी दिख रही होगी और टोकन्स की सप्लाई दिख रही होगी। आप यहाँ पर देखिए, ये कितनी आंकड़ा लिखी हुई है। ये आंकड़ा लिखे हुए है 1,17,55,040 टोकन अभी तक के टोटल सेल हुए हैं सर, टोटल। जो हमको दिख रहा है ना, उसका 50 पर 2 गुना टोकन तो यहाँ पर सेल हो चुका है। 2 गुना जब सेल हुआ है, तो आप ये भी आंकलन लगाइए कि यहाँ पर वो जो पूरा 2 गुना 1,17,00,000 टोकन के बिहाफ़ पे डॉलर लेकर के गए हैं। तो इसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो 7 लाख, साढ़े 7 लाख डॉलर की भी जो लिक्विडिटी दिख रही है, तो मतलब ये 21 लाख डॉलर का तक का बिज़नेस हो चुका है, जिससे हमको ये समझ में आता है कि यहाँ पर ये टोकन सेल हुए हैं, जिसकी वजह से वो क्या हुआ है, डॉलर लेकर के अपने पास गए होंगे। जो भी इन्वेस्टर हों, लीडर हों, चाहे जो भी हो सकता है। ये हो गया, तो आपके भी डैशबोर्ड में आता होगा, आपने जो भी रजिस्ट्रेशन किए होंगे, तो लास्ट पे आप आ जाइएगा, तो वो आपको दिखाई भी देता है। टोटल सप्लाई की बात करें, जैसे मैंने भी बताया है कि टोटल सप्लाई में अभी देखें तो 55,70,000 टोकन अभी रखा हुआ है। मतलब कि टोकन मिंटिंग की बात करें तो 1 लाख टोटल टोकन कितना मिंट हुआ है, ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,17,55,000 इतना टोकन मिंट हुआ है, प्लस इसको सप्लाई को ऐड कर दीजिए कि 55,70,500 55,70,500 टोकन मतलब ओवरऑल अगर देखें तो 1,73,25,500 टोकन मिंट हुए हैं, जिसमें से 1,17,00,000 टोकन बर्न हो गए हैं, सेल हो चुके हैं। बाकी जो बचा हुआ है, वो आपके सामने दिख रहा है। अब आते हैं हम
टोटल यूज़र की बात करें, मैंने अभी स्टार्टिंग में दिखाया था कि 4,682 होल्डर्स हैं, जिसके आप देखेंगे कि भाई कोई न कोई तो हमसे सवालात करता ही है, जिसके पास हम जाते हैं तो नए नए यूज़र पूछेगा भाई कितने लोग हो चुके हैं आपके सिस्टम पे? तो आपको पता होना चाहिए कि आपको देखना कहाँ से है। तो ये 8609 लोग रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 9 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। चलिए ये हो गया उसको देखने का तरीका। अब ये 86,600 लोग हैं 8,600 जिसके पास टोकन किसके पास टोकन रखा हुआ है? सिर्फ़ और सिर्फ़ 4,600 लोगों के पास टोकन रखा हुआ है। बाकी जो 4,000 लोग हैं, जिसके पास कोई भी टोकन नहीं आया है, इसका मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि कोई टोकन सेल करके निकल गया होगा, रोज़ सेल करता होगा। दूसरा मतलब ये भी आप निकाल सकते हैं कि कोई $100 का इन्वेस्टमेंट किया होगा, कोई $10 का किया होगा, कोई 50 का किया होगा, कोई 30 का, 40 का, उसके पास टोकन्स नहीं आए हैं, तो वो होल्डर्स के काउंटिंग में नहीं काउंट हो रहे हैं। ये हो गया। दूसरा अब आइए ये यूएसडीटी का पेयर है, बाइनेंस का ब्लॉकचेन का यूएसडीटी का पेयर है 979555। तो जब भी हमको जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इसी पेयर पे हम करते हैं और साथ ही साथ जो हमको यूएसडीटी मिलता है बाइनेंस का ब्लॉकचेन का बीएनबी बीपी20 का वो एक्चुअल में वो पेयर है। आप इसको देखते भी हैं, अगर किसी को इम्पोर्ट भी करना रहता है, तो आप क्या करें इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे बाइनेंस का ब्लॉकचेन का अब क्या करना है बीपी20 का मुझे डॉलर इम्पोर्ट करना है, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर जाऊँगा यूएसडीटी। अब आप सर्च करेंगे तो बहुत सारा यूएसडीटी आएँगे देखिए, पर आपको याद होना चाहिए 97955 ही यहाँ पर बाइनेंस का ब्लॉकचेन का बीपी20 का मेन यूएसडीटी का पेयर है। तो आपके सामने वही आएँगे। अगर दूसरे को करेंगे और दूसरे यूटिलिटी में लिखा हुआ है, उसमें अगर फंड भेज देंगे तो आपका फंड लॉस हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आपको ये लास्ट का कोडिंग बिल्कुल पता होना चाहिए। अब टोटल यूज़र स्टेक की बात करें, चाहे यूज़र की बात करें, तो जो मेरे पास रखा हुआ है वॉलेट एड्रेस, अगर मैं इस वॉलेट एड्रेस को डालूँगा और क्वेरी करूँगा, तो मुझे दिखाई देगा कि ये किस रेफरल के थ्रू मैं यहाँ पर जॉइन हुआ हूँ और इस रेफरल के थ्रू कितने लोगों को मैं जॉइन कराया हूँ। कितने मेरी टोटल स्टेकिंग है, वो सारे के सारे यहाँ पर जो डैशबोर्ड में हमको दिखता है, वो यहाँ पर दिख जाएँगे। तो उसको मैच कर लीजिएगा, चूँकि ये $100 की इन्वेस्टमेंट है। अब ये कोडिंग को किस तरीके से पढ़ लिया हूँ मैं, क्योंकि $100 के बाद ना 18 डेसिमल 18 ज़ीरो दिख रहे हैं, तो वो आपको इसके कोडिंग को पढ़ना समझ में आ जाएगा। अभी राइट फंक्शंस में हम लोग जाएँगे, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएँगे। ये रहा वो 43 फंक्शंस, जिस पे पूरा सिस्टम ऑपरेट होता है और हम देखते भी हैं और प्लान में बताया जाता है कि कभी भी ये प्लान पे कभी मॉडिफ़ाई नहीं होंगे। तो ये इसी वजह से कॉन्फिडेंस के साथ बताया जाता है कि ये प्लान पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो ये कोडिंग की वजह से ही हम कॉन्फिडेंस के साथ किसी से बात करते हैं। अब आते हैं राइट कॉन्टैक्ट की, तो मैंने अभी एक शुरुआत में ही मीटिंग में बोला कि यदि कोई भी मैं अगर सुबह उठा, पता चला मेरा वो डोमेन नहीं खुल रहा है और उसको अब मैं समझूँगा क्या? अभी तक यही समझ में आया था कि इसका डोमेन बंद हो गया भाई, तो अब हमारा फंड तो लॉस हो गया। तो वो चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए फ्लेक्स प्रोटोकॉल ने ये डिसीज़न लिया कि जो भी टोकन्स हैं, वो टोकन्स को आप किस तरीके से सेल कर सकते हैं दैट डोमेन अगर काम नहीं कर रहा है तो। दूसरा चीज़ जो हमको आरओआई आ रहा है और यदि मेरा डैशबोर्ड ही ओपन नहीं हो रहा, तो उस आरओआई का भी मैं अगर विथड्रॉ लेना चाहूँ, तो भी इस राइट फंक्शंस के थ्रू हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हम आते हैं, मैं लास्ट तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए, ये विथड्रॉल का ऑप्शन है और सबसे पहले चीज़ यहाँ पर हम जो आरओआई को अगर विथड्रॉ करना चाहते हैं, यदि मेरी डोमेन नहीं खुल रही है, तो हमें क्या घबराना नहीं है। हमको सीधा-सीधा जाना है यहाँ पर राइट फंक्शंस पे, कनेक्ट वॉलेट पे, अंडरस्टैंड करना है, रीओन करना है। अब उसके बाद जो आपका वॉलेट दिख रहा है, यदि यहाँ पर कोई टोकन पॉकेट यूज़ कर रहा होगा, तो उसको टोकन पॉकेट नहीं दिख रहा है, तो आपको जाना है ऑल वॉलेट पे, वो सारे के सारे वॉलेट आपको दिख जाएँगे, जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करें हम यहाँ पर, जो मेरा वॉलेट है सॉरी, तो हमको क्या करना है, कनेक्ट वॉलेट में जाना है, अंडरस्टैंड करना है, रीऑन करना है। अब जैसे मैं बिटगेट वॉलेट को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, बिटगेट में गया मैं,
फिर क्या करना है, बिटगेट करना है। वो मेरे पास आएगा अप्रूवल के लिए, ये मैं अप्रूवल दे दिया, रिटर्न टू वेबसाइट कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये मेरा वॉलेट जो है यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब ये कनेक्ट जब हो चुका है, तो मैं यहाँ पर जो भी ROI आया है उसको भी मैं यहाँ पर जा करके विड्रॉ कर सकता हूँ। यदि ये इस वॉलेट पे यदि $10 अगर देखा जाए, यदि रखा होगा, तो विड्रॉ भी हो जाएगा। यहाँ पर $10 डालिए। उसके बाद हाँ, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पर पॉइंट में नहीं आएगा ना डेसिमल, जैसे हमको ROI आता है 10.80, तो ये पॉइंट में नहीं लेगा, ये डिजिट में लेगा ओनली। तो आपको क्या करना है, जैसे $10 डाले, उसके बाद ये 18 डेसिमल करना है। उसके बाद राइट कर दीजिए, कर दीजिएगा, ये बिटगेट पे जाएगा। और ये देखिए इसमें रखा हुआ है, तो ये $69 मेरे को मिल जाएंगे। इसको अब आइए वापस से। अब मुझे ये $69 मिल चुके हैं। व्यू ऑन बेसिस स्कैन करिए, और आपको ये भी दिख जाएगा कि मेरे को जो ये टोकन्स मिले हैं, ये 79B5 से मेरे को मिला है ना, जिसमें से ये 1.84 ये दोनों वॉलेट पे विड्रॉल फीस चला गया। और उसके बाद विड्रॉल फीस जाने के बाद सीधा मुझे ये 69.97 फ्लोएक्स टोकन मुझे इस वॉलेट पे मिल गया। कौन सा वॉलेट पे मेरा, ये 4DD पे। ये 79B5 से ही मेरे को आया है, और ये 79B5 से ही ये दोनों वॉलेट पे जो फीस जा रहा है 2.5% का, वो इन दोनों पे चला गया। ये वो सारे फंक्शन हैं जिसको हम समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अब आते हैं हम, ये विड्रॉल हो गया मेरा। दूसरा, अब आते हैं सेल पे। सेल टोकन पे जाना है। यहाँ पर अगर मैं, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको। ये टोकन एड्रेस यहाँ मिल जाता है, टोकन एड्रेस इसको कॉपी करिएगा। और इसको डैशबोर्ड में भी चेक कर सकते हैं ना, जो भी मैं विड्रॉ किया हूँ वो भी जाइए आप, वो भी आपको दिखेंगे अभी। ये 18, अभी 18 तारीख है आज, और ये 10 10 डॉलर मैंने विड्रॉ किया है, और ये 73 टोटल मिला है, जिसमें से मेरे को 69 अभी मिला है। तो ये आपको दिख भी गया। अब आते हैं हम, लॉग आउट करते हैं, मैनेज कॉइन में आइए, ये टोकन एड्रेस को डाल दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके सामने में। तो अब ये टोकन देखिए, 86, अच्छा 4615 टोकन रखा हुआ है। अब इस टोकन में यदि मैं अगर 50 टोकन सेल कर देता हूँ, तो 50 टोकन डालना है। उसके बाद हमें 18 डेसिमल में जाना है, राइट करना है। उसके बाद बिटगेट जो आपका वॉलेट है वो आएगा, और ये आपको दिखाई भी देगा। देखिए 50 टोकन सेल हो रहा है, और जिसके भी यहाँ पे 5.76 हमको मिलने वाले हैं। हो गया, आप ऑथराइज कर दिए। रिटर्न टू वेबसाइट में जाइए। अब रिटर्न टू वेबसाइट जाने के पहले मैं देखूंगा क्या सचमुच में ये हुआ सेल, तो ये हो चुका सेल, ये मुझे मिल भी गया है। अब यहीं से डायरेक्टली ब्लॉकचेन से देखते हैं। व्यू BSC स्कैन पे जाइए। अब आपके नीचे में ये कहाँ है, हाँ ये देखिए कि मैंने 50 टोकन सेल किया, जो सीधा चला गया नल वॉलेट को, ये 50 टोकन। और उस 50 टोकन के बिहाफ पे 79B5 पे जो USDT रखा हुआ था, वो मेरे वॉलेट पे, ये F4DD पे मेरे को 5.76 USDT मुझे मिल गए हैं। ये वो फंक्शंस हैं जिसके थ्रू हम अपने टोकन्स को सेल कर सकते हैं। ये हो गया। अब आते हैं, अब इसका काम हो गया तो इसको रीसेट जरूर करना है। रीसेट कर दीजिए, ताकि वो वहां पर नहीं रखा रहे। तो आपके सामने ये दोनों चीजें मैंने दिखा दिया कि किस तरीके से टोकन्स को सेल करते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, डोमेन बंद होता है तो तो इसको दिखाने का मतलब मेरा ये एक ही था, हमें उन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और अब आते हैं हम, अ, अगर मेरे पास जो टोकन्स रखे हुए हैं, अगर वो ये कॉन्ट्रैक्ट पे पूरा टोकन जो रखा हुआ है, अगर उसको पूरा सेल कर दूं, तो
थोड़ा सा को होस्ट मेरे को कंफर्म करिएगा सर। विजिबल है अच्छे से? जी सर जी। हाँ, आप ना मेरे साथ साथ दीजिएगा सर, कोई भी को होस्ट हो ना, मेरे को साथ दीजिएगा अभी। मैं लिक्विडिटी पूल पे कितना टोकन्स रखा हुआ है एक्चुअल में डेटा को डाल लेता हूँ। अभी कितना डला हुआ है? अभी 5 मिनट पहले का बनाया हुआ था, मैं वापस इसको रिफ्रेश करके एक्चुअल डेटा डाल दे रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, हमें दिखना भी शुरू हो जाएगा। हाँ, ये अभी लिक्विडिटी दिख रहा है 7,56,212। 7,56,212। ये अपडेट हो गया सर आपके सामने में, जी सर। है ना? अब आइए, आप इसके बिहाफ पे कितने टोकन्स रखे हुए हैं? 55,000। 55,71,801। जी सर, एक सेकेंड ना। 55 नहीं सर, टोटल सप्लाई भी दिख रहा है 55,69,999। 55,69,000। मैं एकदम अपडेट ले रहा हूँ सर, सिस्टम से उठा रहा हूँ डेटा को, रिफ्रेश करके 55,69,999 यहाँ पर रखे हुए हैं। अब अभी टोकन का प्राइस आपको सामने में दिख भी रहा होगा। हाँ। दिख रहा है सर? और यदि हाँ यहाँ जी पर सर। जो मेन कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है, अगर देखा जाए तो टोकन्स रखे हुए हैं 1,42,000, सॉरी 14,23,433। ये कहाँ पे रखा हुआ है सर? मेन कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है, जहाँ पे हमको आरओआई मिलने वाला रहेगा। जी वो सारे के सारे मैं डिलीट कर देता हूँ, जो कि आपको डेटा भरते हुए समझ में आएगा। तो साबिर सर, आप देख रहे हैं कि ये टोकन सेल हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इतनी लिक्विडिटी निकल रही है। 1,93,253 लिक्विडिटी निकल रही है। जब ये निकलेगा तो ये 15% छूट के जाएगा लिक्विडिटी पूल पे। तो ये 15% कितना छूटेगा सर? 28,988। एक्चुअल में लिक्विडिटी जी अब बाहर निकलेगा 1,64,265। अब ये देखिए आपके सामने में कि ये जो बैलेंस बचा, तो कैसे बैलेंस बचा सर? ये टोटल लिक्विडिटी पे ये एक्चुअल में जो सेल हुआ, तो जी वो उसके बाद हमारे पास ये लिक्विडिटी बचता है। दूसरा चीज, टोकन्स कितने बच गए? ये 55,69,000 टोकन था, जिसमें से 14,23,000 टोकन सेल हुए। तो अब ये जब सेल हुआ तो अब नया प्राइस निकल के आया 14 सेंट पे। सीधा ये 14 सेंट पे हो गया सर। अब साबिर सर आप बताइए, ये 41 लाख टोकन में अगर मैं कितना टोकन सेल कर दूं? 10 लाख कर दें? जी कर दिए सर। बताइए, 10 लाख हो सर। गया ये। ठीक है सर। अब जब 10 लाख सेल हुआ तो आपने देखा कि ये 1,42,000 डॉलर निकला, जिसमें से ये 15% फिर छूटा। तो एक्चुअल में ये जब सेल हुआ 10 लाख टोकन, तो ये 1,21,000 डॉलर जो है ना, एक्चुअल में यहाँ से निकला। अब उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट पे देखेंगे तो ये आपको सीधा बैलेंस बच के निकल के आएगा, ये 4,70,000 डॉलर। ठीक है सर। टोकन रहेंगे जी सर। 31,46,46,000। अब ये टोकन का प्राइस सीधा चला गया 14 सेंट पे, 14,95 पे। ठीक है सर। अब आप बताइए, जी सर। आप कितना टोकन सेल कर दें सर? फिर कीजिए 20,000 कीजिए। 20,000 टोकन? हाँ जी कीजिए 20। हाँ। 20 लाख? हाँ वही 20 लाख, 10 का डबल कीजिए, 20 लाख कीजिए ना सर। चलिए सर, 20 लाख कर देते हैं। ये जब 20 लाख टोकन सेल हुआ, तो अब जो है ये कितना एक्चुअल में जो टोकन निकला सर, एक्चुअल सेल पे चाहिए अब। एक्चुअल सेल पे अब चला गया 2,54,000 डॉलर निकला। अब उसके बाद आप बताइए, कॉन्ट्रैक्ट पे कितना डॉलर बचा हुआ है? 2,16,000 डॉलर का। ठीक है जी सर। अब ठीक। उसमें से टोकन्स जब 20 लाख सेल किए, 31 लाख का सप्लाई बचा था, जिसमें से 20 लाख आपने सेल करवा दिया। तो ये देखिए जी कि यहाँ पर अब कितना बचा है? ग्यारह लाख 11 लाख छियालीस आपका हजार 42,566 सर। हाँ। तो अब रेट क्या निकल के आया? 18 सेंट चला गया सर। जी सर। ठीक है। अब क्या मैं, और बताइए यहाँ पर कितना टोकन सेल कर दीजिए, अब 11 लाख बचा है उसमें शेयर से। और कर दीजिए, 10 लाख और कर दीजिए, 11 लाख है तो। 1 लाख हो गया, ये हाँ 10 लाख हो गया। जी। जब 10 लाख सेल हुआ,
तो अब बताइए लिक्विडिटी कितना लेकर के गए सर ये? 1,60,000 डॉलर। 1,60,390। हाँ। हाँ। अब लिक्विडिटी पूल पे कितना बचा सर? डॉलर पचपन 55,000 डॉलर। 55,960। हाँ। अब ये आप उसके बाद ये कितना टोकन बचा है? 1,46,000। 1,46,566। जी। अब बताइए सर, अब कितना टोकन सेल कर दीजिए रेट एक लाख छियालीस अड़तीस हजार टोकन अड़तीस में? हो जाएगा सर। डायरेक्ट 18 से 32 कितना? एक लाख अच्छा। छियालीस हजार टोकन बचा हुआ है, अब कितना जी, टोकन को सेल कर दें? 1,46,000 कर ही दीजिए उसको। पूरा एक बार देखते हैं क्या होता है। चलिए चलिए, एक साथ नहीं करते हैं, एक साथ कोई भी नहीं होगा। अब अच्छा, एक एक लाख लाख टोकन कीजिए। मैं सेल कर दिया। तब जब 1 लाख टोकन जब मैं सेल किया तो लिक्विडिटी चला गया 32,000। अब हम्म, उसके भी यहाँ पे ये, अब बचा कितना हमारे पास? 55,000 डॉलर बचा था, 55,960, जिसमें से 23,506 डॉलर बचे, जिसके अगेंस्ट में ये 46,566 टोकन बचे। अब ये रेट चला गया सीधा 50 सेंट पे। ठीक है हाफ सर। डॉलर हो गया सर। जी। अब आते जी हैं जी हम, ये 46,000 टोकन रखा हुआ है, अगर इसमें से मैं अगर 40,000 टोकन सेल कर दूं, जी। तो आप देख रहे हैं 40,000 जब सेल हुआ तो 17,000 डॉलर, 17,163 लिक्विडिटी यहाँ से निकला। अब एक्चुअल में बैलेंस कितना बचा सर? अब तिरसठ छह हजार तिरसठ तीन सौ 43। तिरालीस डॉलर अब जी। इसके बिहाफ पे कितने टोकन्स बचे हुए हैं? 65 या 66। 65 65। तो 66। 6,566 डॉलर रेट का क्या चला गया सर ये? 960 हाँ, 96 लगे, कितना एक सेंट डॉलर चला का गया? समथिंग सर। हाँ, एक ठीक डॉलर है ना का सर। समथिंग। जी एक जी सर सर। होता है। अब बचा है हमारे पास 6,566 टोकन बचे हुए हैं, और 6,343 डॉलर बचा हुआ है। अगर यहाँ से मैं अगर देखूं तो ये 6,000 टोकन अगर सेल होता है तो ये अब जी। एक्चुअल में लिक्विडिटी चला जाएगा कितना? चार हजार नौ सौ कितना हजार? सत्ताईस जी। है ना? अब उसके बाद बैलेंस कितना बचता है सर ये? 1,400 चौदह सौ डॉलर भी सोलह बचा हुआ है। और जी। टोकन्स कितने बचे हुए हैं? पाँच सौ पाँच सौ छियासठ छियासठ और रेट जी। सीधा चला गया है 2.50। अरे, 2.5 डॉलर। 2.5 डॉलर वाह सर, सर। ठीक है। सोचिए सर, अब जो लोग उसके अभी बाद जो लगा रहा बचा है है पैसा, बहुत बड़ी बात है सर। बहुत अच्छा चीज आप सिखा रहे हैं, सच बता रहे हैं। है ना? सैल्यूट हो आप। अब ये देखिए, अब सैल्यूट है। उसके बाद जो जी। बचा टोकन है 566, अब वो पूरे 566 डॉलर को, 566 को पूरा बेच दीजिए। तो जी। अब कितना लिक्विडिटी लेकर के गए हैं सर ये? 1204। हाँ। अब उसके बाद बताइए, अब बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट पे टोकन खत्म हो गया, डॉलर बचा कि नहीं बचा है? डॉलर बैलेंस पे टोकन डॉलर तो बचा है। 212। है ना सर? जी हम बताते हैं वो सही है ना? कॉन्ट्रैक्ट पे जी जी सर। डॉलर हमेशा पड़ा रहेगा, चाहे आखिरी जी यूजर भी बेचेगा तो यहाँ पर डॉलर पड़ा ही रहेगा। जी जी इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ पर भाई लिक्विडिटी पड़ा रहेगा, टोकन खत्म हो जाएंगे इस प्रोजेक्ट पे। जी और जिसके पास टोकन रखा हुआ है उसके लिए डॉलर रखा है कि नहीं रखा है सर? अब जी सर। जी जी जी। कहाँ पे हम लाइबिलिटी में हैं? सही सर। मेरे सोचिए ख्याल से अगर ये ये टोकन चीजें सब बिक आपको एकदम जाएगा। स्पष्ट जी जी स्पष्ट रूप से जी समझ सर। में आया होगा सर। अगर मैं जी अगर सर। यहाँ पर अगर देखता ना, अगर यहाँ पर ये पूरा 566 टोकन को ना सेल करके सिर्फ 560 को करता ना सेल, तो हम्म। आप देखते कि $225 रखा हुआ है, अगर 6 टोकन भी रखा हुआ है ना आखिरी यूजर, तो भी आप वहां पर जाइए तो ये एक टोकन का प्राइस सीधा $37 चला जाएगा। और अब बहुत बड़ी बात है सर। बोले ना, इतना नॉलेज इतना सिखाने के बाद लोग को सीखना चाहिए। सच बता दे रहे, कभी भी तुम मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप मार्केट में जितना क्वेश्चन आता है खाली दिखा दिया जाएगा ना, तो हकीकत बता दे रहे हैं, लोग अपने टोकन भी छोड़ेंगे और ज्यादा ज्यादा लोग को लगाएंगे। बहुत अच्छा सर, चल- सैल्यूट सर, सैल्यूट आपको, सैल्यूट है। सच बता रहे हैं। चलिए सर, अब बहुत आते हैं एक और अभी मेरे पास बचा हुआ है। अब रीस्टेक के थ्रू मैंने जो शुरू में बोला कि अगर कोई $1,000 से आता है तो किस तरीके से मल्टीपल पैसा बना सकता है, क्योंकि हम क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं सर, जी सर। हमको समझ में आना चाहिए किस तरीके से बनाते हैं। चलिए उसके भी ऊपर भी आता हूं मैं। ये रीस्टेक का फार्मूला दिख रहा है सर, ठीक है। जी सर। अगर देखा जाए, अगर आप $1,000 इन्वेस्टमेंट किए हैं आज के डेट में साबिर सर, और आपने जी $1,000 इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको मंथ में कितना आएगा सर? अगर 1% के हिसाब से अगर मैं देखूं तो सर, तीन थोड़ा सौ सा डॉलर बड़ा तो आएगा कीजिए ना तो सर? इसको, थोड़ा थोड़ा सा जूम कीजिए, बड़ा कीजिए ना इसको। नहीं दिख रहा लोग है भी क्या? देखेंगे फिर।
हाँ जी सर, और नीचे, हाँ नीचे, हाँ दिख रहे जी हैं? सर। हाँ। जी दिख अब रहा है। उसके बाद ये देखिए कि ये $300 आपको मिला। अब $300 पे अगर आपने, अगर एक महीने के बाद अगर देखें $300 का आपको मिला, तो 300 में हम्म, आपको $200 को अगर रीस्टेक कर दिए और हंड्रेड जी डॉलर अपने घर लेकर के गए, तो जी आपको क्या कर रहे हैं, आप $100 का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिसको हम क्रिप्टो में बोलते हैं। चाहे स्पॉट ट्रेडिंग हो, चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग हो, चाहे स्वी ट्रेडिंग हो, ठीक है। इस पे हम लोग बोलते हैं उसको प्रॉफिट बुक। उसको अपने घर लेकर के जाना ही है। जी पूरा 100% अपने अमाउंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ पैसा हमको लेकर जाना पड़ेगा। इसको प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं। अब अगर $1,000 में हमको, मेरे को $300 मिला, उसमें से $200 मैं अगर वापस से रिस्टेक करता हूँ और $100 लेकर के जाता हूँ, अब उसके बाद आपका प्रिंसिपल $1,000 से अब सीधा चला जाएगा, दो $1,200 बन जाएगा प्रिंसिपल। अब बारह जी सौ सर। डॉलर का मंथली रिवॉर्ड आपको आएगा अगले मंथ $360। अब उस $360 में $160 आप अपने घर लेकर के गए। फिर वापस से अगर $200 रिस्टेक करते हैं, तो जी, आपका अगले तीसरे महीने में आपका प्रिंसिपल क्या बन जाएगा? $1,400 14 का। सौ। जी है सर। ना? ये $1,400 का बन जाएगा। अब उसके बाद इसके भी यहाँ पे आपका कितना रिवॉर्ड मिल रहा है सर? चार सौ बीस 420। डॉलर हो गया उस महीने का एंड में, जी जिसमें से आप $220 अपने घर लेकर के गए और $200 को आप क्या कर दिए? रिस्टेक कर दिए। जी सर। तो जिसके रिस्टेक कर दिए, तो आपका अब चौथे महीने पे सीधा चला जाएगा ये कैपिटल $1,600। अब $1,600 पे अगर देखा जाए, अगर मैं, मेरे को मंथली का रिवॉर्ड अब उस मंथ का एंड में रिवॉर्ड मिलेगा $480। $480 में क्या कर सकता हूं मैं? $280 को प्रॉफिट बुक कर सकता हूं और फिर वापस से $200 को इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा सीधा $1,800 पांचवें महीने में। अब ये जी पाँच सौ सर। अस्सी सॉरी $540 का मेरे को उस मंथ के एंड में क्या होगा? मेरे को एंड क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा सर। ये तो मुझे पर जी डे सर। मिल रहे हैं। जी पर कोई जरूरी नहीं है कि मैं मंथ के एंड का इंतजार करूं रीस्टेक करने के लिए। हो सकता है मेरे को $200 का रीस्टेक करना है, तो $200 पहले बुक रीस्टेक कर दिया। बाकी जो $340 आता है बाद में, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के भीतर में, तो उसको मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा रीस्टेक जो कैपिटल अमाउंट है, अब सीधा चल देगा $2,000। ओ, आप बताइए मेरे को, ये 6 महीने के भीतर आपने $1,000 इन्वेस्टमेंट किया था, हम 2x का प्लान बता रहे हैं डॉलर के फॉर्म पे। और डॉलर के फॉर्म पे ही ये $1,500 आप अपने प्रॉफिट बुक कर लिए, जिसमें से आपका $1,000 आपका कैपिटल है और $500 आपका प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग हो गया। अब आप इधर जी खेल रहे हैं तो फ्री हैंड से खेल रहे हैं। $2,200 का आपका जी कैपिटल हुआ। $660 का आपका मंथली का रिवॉर्ड हुआ। और ये रीस्टेक कर दिए, अगर $360 प्रॉफिट बुक किए और $300 को रीस्टेक कर दिए, तो अगले महीना आपका, 8वां महीना आपका $2,500 का क्या होगा? हमारा कैपिटल हो जाएगा। जिसके जी वजह से हमारा क्या होगा? मंथली का रिवॉर्ड अगर देखा जाए $750 बनता है। जिसमें $250 ही मैं अगर प्रॉफिट बुक किया और $500 इन्वेस्टमेंट किया, री इन्वेस्टमेंट किया, तो अब मेरा 9वें महीने में ना साबिर सर, $3,000 का मेरा कैपिटल हो जाएगा। और आप जी बड़ी सर। चीज गौर करिए, आप $1,000 से आए थे और 9वां महीने में ना आपका कैपिटल का बराबर का मंथली रिवॉर्ड आ गया, $900। जी सर। $900 का रिवॉर्ड आ गया। तो हम्म, आप इसमें से प्रॉफिट बुक कर लीजिए आप 400 का, जी और $500 अगर रीस्टेक करते हैं, तो आप ये देखेंगे आपका जो रीस्टेकिंग के थ्रू आपका कैपिटल अब सीधा बन जाएगा कितना? 2500। 25 से। ये 2500 बन गया। हम्म, अब ये 2500 में ये जो हमको क्या कर रहे हैं, ये 2500 का कैपिटल कैसे बना सर, हम ये भी समझा देते हैं। आप एक से लेकर के 6 महीने तक का, ये जो आपने अगर इसको काउंट करिए, ये अगर आप इसको काउंट करिए, तो ये होता है कितना? $1,200। और ये रीस्टेक का पैसा कितना हुआ? 1,300। तो ये भी 9 महीने के बाद अगर देखूं, तो मेरा अब प्रिंसिपल जाएगा 2500। ये दोनों को काउंटिंग है, रीस्टेकिंग का और ये। तो ये प्रिंसिपल जी अब सर। मेरे पास आ गया 2500 का। अब इसके माध्यम से आप करेंगे ना सर, इसको कंटिन्यू अगर कर रहे हैं, यही 600, क्योंकि $200 का जो हमारा फर्स्ट मंथ में जो आईडी है मेरा, वो खत्म होते जा रहा है। तो वापस से $200 अगर डालूं ना, तो ये पूरा 15 महीने तक का मैं ABC मिला करके $3,300 अपने प्रॉफिट बुक करूंगा। नहीं सॉरी, $5,810 प्रॉफिट बुक करूंगा। उसके बाद भी मेरे पास प्रिंसिपल जो है 2500 रहेंगे। हम्म, ये फार्मूला है सर।
डिसीजन आपका है। इस सब क्योंकि 1,000 पैसा, से हुआ नहीं सर। पैसा भी लेके गए और 1,000 से इतना बड़ा आईडी भी हो गया दो, है ना, जी अढ़ाई जी हजार जी जी, डॉलर का, 2500 डॉलर जी हाँ, सर। बताने का मतलब यही था सर। मैं ये दोनों चीजों को दिखाने का मतलब, क्योंकि लोग मानते हैं और बताते हैं, तो चलो ना भाई, टोकन को सेल करो ना, उसी के सामने सेल करो ना भाई, सेल करके जी दिखाओ जी ना। आज के डेट में अगर पूरा टोकन सेल होता है और आपके पास अगर टोकन भी रखा हुआ है, तो उसके भी यहाँ पे डॉलर रखा है कि नहीं रखा है, उसी के सामने प्रूव करके देख लीजिए। जी सर। तो ये उसका कैलकुलेशन सर आज का बताने का। जी मेरे सर। ख्याल से मैं लोगों को आज, 150 लोग बैठे थे जिसको मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। मेरा तो यही मानना है कि हम यहाँ पर अगर आए हुए हैं तो बड़ा पैसा लेकर के जाएं, और प्रोजेक्ट पे कोई संघ का समाधान नहीं सर, प्रोजेक्ट पे कोई लफड़ा नहीं है। आज 131 दिन में कोई अपग्रेड नहीं, कोई अपडेट नहीं, ये हम लोग देख चुके हैं। तो मैं, सलाउद्दीन सर, आप शेयरिंग करा सकते हैं किसी का भी कराना है तो। आवाज आ रही सर मेरी? आज जो चलिए सर। दिखाए ना सर, आज जो आप दिखाए हैं सच्चाई बता दे रहे हैं। हम तो अब अपने सभी टीम को यही बोलेंगे, री एस्टेक, ये तो सबको अब A to Z को री एस्टेक में सोचिए। 1,000 डॉलर से 2500 डॉलर मेरा पूंजी भी रह गया, अब प्लस कितना पैसा हम निकाल लिए। बहुत बिल्कुल अच्छा सर, बिल्कुल। मैग्नीलियम, आप सर इसका शुक्रिया, तहे दिल से हमको धन्यवाद कहते हैं। हमारी टीम को हम यही बताएंगे, री एस्टेक में बहुत बड़ी पावर है। और आज जो लोग टीम में बैठे काफी लोग हैं, वो लोग इस चीज को देखे भी है। तो री एस्टेक तो होगा जबरदस्त सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ओके, सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। सर, आगे शेयर करवाइए। तो मैं, अब चूंकि 9:30 बज भी चुका है, 1 घंटा हो गया, ले तो दौलत सर, साहब जी को बुला लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, बुलवाइए सर, आइए सर। हमारे गुरुजी हैं छत्तीसगढ़ के। जी। कंटिन्यू सर। नमस्कार साथियों। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ हाँ। रही है सर। मैं तो सर आप ही से सीखता हूँ। आप टेक्निकल गुरु हो, और मेरी टीम में कल 2 दिन पहले 220 लोगों का आपने भेजा को पूरा ऑपरेशन करके दिए हैं। और उसका रिजल्ट हो सकता है कि अभी इस हफ्ते में आप बता देगा, बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो सेशन है आपने 1.5 घंटे दिया, और मैं तो बोलता हूँ सर ऐसा आपने ना बोले ना एहसान कर दीजिए। कई सारे लीडर ना अभी घूम रहे पैरालाइज होके, बस मुंह से बोल रहे हैं और रिजल्ट कुछ नहीं है। इसका ये मतलब है सर कि वो तो कॉन्सेप्ट में दिल से आगे हैं, दिमाग कहीं और छोड़ाए हैं।